पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री ममता चुप है। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को ममता बनर्जी ने छूट दे दी। साथ ही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश जिन्हें पसंद है वो बांग्लादेश चले जाएं, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। ये दंगाई डंडों से नहीं मानेंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सुनिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो सीधे सीधे निशाने पर ममता सरकार को ले रहे हैं, ये कहते हुए कि ममता सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति है जिसको लेकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस तरीके के हालात होने दिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा बलराम से ही जानते हैं, योगी आदित्यनाथ निशाने पर ममता बनर्जी को ले रहे हैं। बलराम, बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद जल रहा है उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सियासत कर रही हैं और उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दी जा रही है पश्चिम बंगाल में। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे बांग्लादेश पसंद हो वो बांग्लादेश चला जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के निशाना साधा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है उन पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं दंगाइयों को शांति दूत कहकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक सख्त अंदाज में एक संदेश देने की भी कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो तेज हो गई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट जरूर कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी चुप्पी है और वो कहीं ना कहीं दंगाइयों को सहयोग यानी समर्थन देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि उन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट देने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें शांति दूत कह रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और बलराम, कहीं ना कहीं अपने आज के इस संबोधन के जरिए जिस तरीके से विरोधी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हैं, बुलडोजर बाबा तक का उनको नाम दिया गया, ऐसे में दंगाई हैं, डंडे से नहीं मानेंगे, ये कहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वाला योगी मॉडल कानून व्यवस्था के लिए कितना जरूरी है इसको भी रेखांकित कर दिया। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो खुली छूट दी जा रही है, जो समर्थन किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से यहां पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि
डंडों से ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका संदेश साफ था कि सरकार को कड़े एक्शन लेने की जरूरत है इन दंगाइयों के खिलाफ, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसको लेकर के ठोस कदम सरकार को उठाने की जरूरत है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ संदेश दिया और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता पर उन्होंने निशाना भी साधा कि सरकार कहीं ना कहीं दंगाइयों को छूट देती हुई, उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी बलराम पांडे दे रहे हैं। अब कुल मिलाकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाने पर ममता सरकार को लिया है, ममता सरकार के कामकाज को लिया गया है, उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को लिया गया है, इसके बाद ये सियासत अब यहां से आर पार वाली और बढ़ेगी बलराम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने खास तौर से पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के सवाल खड़े किए और ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा, और साथ ही चाहे वो विपक्ष की कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो उसकी भी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ खास तौर से पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर के सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तीनों दलों को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से दंगाइयों को शांति दूत कहा जा रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हिंसा पर जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इन तीनों दलों पर निशाना साधा और खास तौर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा किया और उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डंडों से समझाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार दंगाइयों को कर रही है, उससे काम चलने वाला नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही एक्शन में आना होगा और दंगाइयों को दो टूक जवाब देना होगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। तभी दंगाइयों के समझ में आएगा कि हिंसा करने पर उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल को लेकर के जो हिंसा हुई है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। हालांकि अब देखने वाली बात ठीक है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, उसको लेकर के अब इन दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आइए सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं से जान लेते हैं। पुरोहित साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को ममता बनर्जी ने छूट दे दी है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कह रही हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित। जी रोमाना जी, देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि उनको ये सूट करता है। उनकी तो राजनीति ही दंगा करके शुरू हुई है। 1990 से उनका इतिहास देख लीजिए योगी जी का। उन्होंने राजनीति दंगा कर करके तो वो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने जब सत्ता हथियाई 2017 में, उसके पहले कितना बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ, और उनके शासनकाल में आने के बाद में अभी कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और कौन कौन वो लोग हैं जो हिंदू लोग जो जुलूस निकाल करके मस्जिदों में जाते हैं और वहां भगवा लहराते हैं। मगर पश्चिम बंगाल में जो दंगा हुआ है वहां पर वो बॉर्डर इलाका है मुर्शिदाबाद में जहां दंगा हुआ है। पुरोहित जी 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने पहली बार उत्तर प्रदेश के, उससे पहले यूपी में जो बड़े दंगे हुए वो 2013 में, और तब सत्ता में आपके इंडिया गठबंधन के वो जो साथी हैं ना, जो ममता बनर्जी के लिए प्रचार भी करने आते हैं, अखिलेश यादव, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे सर उत्तर प्रदेश के। ये तो सर इतिहास की बात हो गई। अब वर्तमान, एक सेकंड पुरोहित साहब, वर्तमान पर आ जाते हैं। वर्तमान में सर एक तथ्य मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुकाबले जो मुस्लिम आबादी है वो ज्यादा है सर, लेकिन उत्तर प्रदेश भी मुस्लिम आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल से बहुत पीछे नहीं है। बावजूद इसके वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन के खिलाफ अगर मुसलमान सड़क पर उतर रहे हैं तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा नहीं भड़क रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उतरते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए और वहां पर हिंसा हो जाती है। ममता बनर्जी तो खुद कह रही हैं कि भाई आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, हिंसा क्यों कर रहे हैं? तो सर इसके लिए नाकामी तो राज्य सरकार की कही जाएगी ना, ममता सरकार की कही जाएगी। कानून व्यवस्था बनाना आपका काम है राज्य में।
जी देखिए, मुर्शिदाबाद जो इलाका है जहां ये दंगे भड़काए गए, आपको इसकी क्रोनोलॉजी को समझना है कि फरवरी महीने में आरएसएस का कैंप होता है पश्चिम बंगाल में 10 दिनों का, और उनकी जो ये एक माइक्रो लेवल में जो वो काम करते हैं, उनका यही एजेंडा है। बांग्लादेश से उनके खुद के नेता बोल रहे हैं कि जमात के लोग बांग्लादेश से घुसे हैं। बीएसएफ को कौन नियंत्रण करता है? 50 किलोमीटर बॉर्डर का एरिया बीएसएफ के नियंत्रण में रहता है, उसके बावजूद कैसे बांग्लादेश के आतताई लोग घुस गए? देखिए, देश का प्रधानमंत्री अगर कब्रिस्तान और शमशान की बात करेगा तो देश का युवा तलवार लेकर के चाहे जय श्री राम के नारे चाहे अल्लाह अकबर के नारे लगाकर रास्ते पे उतरेगा। ये देश के जो देश के निर्माण करता है, देश के जो शासक है, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए। कल ही देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान पंक्चर बनाता है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ पंक्चर बनाता है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान देश की सेना में नहीं है? क्या डॉक्टर नहीं है? क्या इंजीनियर नहीं है? ये कैसी बात देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं? जी, आप लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं ना सर, तो मुझे बू आने लगती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ साजिशन इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप लोग मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया सर, उसमें क्या गलत कहा? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यही नहीं बताया था कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी ज्यादा खराब है सर? ये तो एक तथ्य है ना सर। अगर कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में राज किया तो इस देश में सबसे ज्यादा बुरी गत अगर किसी समुदाय की रही तो वो मुसलमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस की नाकामी सामने रख रहे हैं तो भी आप सामने आ जाते हैं उसका बचाव करने के लिए सर। 2002 गुजरात दंगों कराने वाला व्यक्ति आज बंगाल को जला रहे हैं। सबका हथियाने के लिए यहाँ चुनाव है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा? हम देख अब आप देखिए सर, अब आप देखिए सर, आप किस तरीके से गोल पोस्ट पे गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के बयान से मैं शुरू करती हूँ। आप एक ऐसे दंगे का जिक्र कर देते हैं सर जिसका दूर दूर से योगी आदित्यनाथ और उनके शासनकाल से कोई लेना देना ही नहीं है, जो 2013 में आपको करेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं आपसे सर, बंगाल में कानून व्यवस्था, ममता बनर्जी क्यों फेल सर? आप बांग्लादेश और बीएसएफ को घसीट लाते हैं सर। उसके बाद आप आरएसएस पर चले जाते हैं सर। आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। अब आप गुजरात तक पहुंच रहे हैं सर। बंगाल तो संभाल लीजिए, ये बंगाल चल रहा है सर। नहीं, बंगाल सुनिए, नागपुर में औरंगजेब को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले होली के समय में कितने बड़े दंगे हुए, कितने बड़े दंगे हुए। एक औरंगजेब 500 साल पहले मर गया, उसके बारे में लेकर के। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बंगाल के दंगों पर सवाल पूछो तो फिर बंगाल में हिंसा पर सवाल पूछो तो फिर वहां क्यों हिंसा हो रही है? बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा क्यों हो रही है? एनडीए शासित राज्यों में हिंसा क्यों हो रही है? यही सर आप लोग राजनीति करते रहते हैं। अगर जो जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है वो आप सही तरीके से निभा लें सर, तो जहां जहां आपके हाथ में पावर है वहां वहां तो कम से कम स्थिति कंट्रोल में रहेगी ना सर। जिंदगियां यूं जाया नहीं जाएंगी। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान का बयान आया है वक्फ कानून पर। अख्तरुल ईमान कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी डराना चाहती है मुसलमानों को, लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। डर का माहौल बनाना चाहती है आरएसएस और बीजेपी, ये अख्तरुल ईमान कह रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान। नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आज मुसलमान जितना खौफजदा है, आरएसएस और बीजेपी खौफजदा करना चाहती है। मैं आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। एनआरसी में मेरे पास कागजात है, मेरे बाप दादा के कागजात है। मुमकिन है सरहद के इलाके में 1-2% मुसलमानों को परेशान किया जाए। तो ये आप अख्तरुल ईमान को सुन रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी डर का माहौल बनाने के लिए ये संशोधन लेकर आई है, ये कानून बनाया है वक्फ में। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी डराना चाहते हैं लेकिन हम लड़ेंगे। तो अख्तरुल ईमान का ये विवादित बयान और इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए जाने की बात की है। जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार के शासन में सभी सुरक्षित हैं, दंगाइयों के खिलाफ कानून काम करेगा। मैं सीधा कहूंगा प्रशासन से कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो एक प्रधानमंत्री के ऊपर और इस प्रकार के जो है से अनर्गल तरीके से बयान देना, उनके ऊपर ये देशद्रोह का मामला है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे भाई, जो ऐसे उनको पाकिस्तान पसंद है तो चले जाए पाकिस्तान। भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय बन के रहना पड़ेगा, राष्ट्रवादी बन करके रहना पड़ेगा। और जिनको अगर भारतीय पसंद नहीं है,
भारत पसंद नहीं है और भारत में रह करके भारत को अगर तोड़ना चाहते हैं, भारत में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, भारत को जो है टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचने का काम करते हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। जनाब अख्तरुल इमाम साहब, यहाँ नीतीश कुमार जी का इकबाल है, कौन किसका होली खेल लेगा। मुसलमान इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके साथ खून की होली हो जाएगी, ये कतई संभव है। 20 वर्ष का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। गंगाई को तो वह कानून का कील ठोकते हैं, वह याद रखता है। इसलिए ऐसे बयान उन्माद भरे बयान हो सकते हैं। देश में जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, तो उन्माद की राजनीति अगर करिएगा तो एक सीट पर कैद हो गए ना, इस बार सुपड़ा साफ हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।